हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पिछले वीडियो में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताना शुरू किए थे और बताए थे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, नंबर 1 होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में हमने आपको बताया था। थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद नंबर 2 आता है इलेक्ट्रोलिसिस। और नंबर 3 आएगा आपके यहाँ फोटो डिकम्पोजिशन। तो आज हम आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में ये होता है कि अगर आप मान लीजिए कि किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज करना चाहते हैं तो उस सब्सटेंस को मोल्टेन स्टेट में ले लीजिए या उस सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर में उसको डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बना लीजिए। ठीक है, तब इसके बाद उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाइए। इलेक्ट्रोड लगाने का इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। जिसमें पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। ठीक है, ये बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े होते हैं। जैसे आपके यहाँ बुक में आप देखेंगे तो फिगर भी आपको दिखाई देगा। उसमें फिगर में हम सिंपल बना करके दिखा रहे हैं। उसमें यहाँ पर ले लिया गया है वाटर में थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डाल देते हैं ताकि इलेक्ट्रिक करंट आसानी से और ज़्यादा फ्लो करे। ठीक है, इसको हम लोग इसीलिए कह देते हैं एसिडिफाइड वाटर या एल्कलाइन वाटर। अगर थोड़ा सा इसमें एसिड पड़ा है तो एसिडिक वाटर, अगर थोड़ा सा इसमें बेस पड़ा हुआ है तो हम इसको एल्कलाइन वाटर कहते हैं। फिर यहाँ पर 2 ग्रेफाइट की रॉड, ग्रेफाइट को मतलब जैसे पेंसिल की लीड होती है वो ग्रेफाइट ही होती है। सेल या बैटरी को आप जो टॉर्च में लगती है, अगर उसको आप तोड़ेंगे तो उसमें एक ब्लैक रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, वो ग्रेफाइट रॉड ही होती है। उस ग्रेफाइट रॉड को आप यहाँ सेल या बैटरी का सिंबल तो सेल का ये होता है, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये 2 टर्मिनल है, एक बड़ा और एक छोटा जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल है। ये सिंबल है सेल का। ठीक है, सेल। अब इसको हम लोग जब इससे कनेक्ट कर देंगे और इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे तो ये रॉड भी, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड हो जाएगी। अब पॉजिटिवली चार्ज रॉड हो जाएगी तो इसको हम लोग एनोड कहेंगे। एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और इस पे देखिए ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे कैथोड। इसको हम लोग कैथोड नाम देंगे।
ये तो हो गया कैथोड। अब ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक। अब यहीं पर आप जैसे टेस्ट ट्यूब होता है, आप उल्टा ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पर भी लगा दीजिए, यहाँ पर भी लगा दीजिए, और करंट पास करना, यानी स्विच को ऑन कर दीजिए। जब स्विच को ऑन कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे कुछ गैस का कलेक्शन यहाँ स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगा, यहाँ पर गैस का कलेक्शन शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो यहाँ पर वाटर है, जिसको हम लोग कह रहे हैं H2O, वो H2O 2H2O बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, इसलिए 2H2O हमने लिखा है। 2H2O ये डिकम्पोज होकर के 2H2 और O2 बना रहा है, यानी वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर जा रहा है, टूट जा रहा है, यानी यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं या इलेक्ट्रोलिसिस कह सकते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी लिख दे रहे हैं, ठीक है, और नीचे इलेक्ट्रोलिसिस लिख दे रहे हैं। ये हो रहा है H2O, ये लिक्विड था, और H2 गैस था, गैस है, और O2 भी गैस है। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना होगा कि कहाँ पर हाइड्रोजन कलेक्ट होगी, कहाँ पर ऑक्सीजन कलेक्ट होगी। तो यहाँ यानी कैथोड पर, यहाँ पर हाइड्रोजन कलेक्ट होगी, हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन कलेक्ट होती है, हाइड्रोजन कलेक्ट होती है। और इसका वॉल्यूम अगर इससे कंपेयर करें, अभी हम तो बहुत बड़ा फिगर बना दिए, इसको हमको छोटा बनाना चाहिए, ठीक है, ऐसे। तो हाइड्रोजन का जो अमाउंट यानी जो वॉल्यूम है, वो यहाँ ऑक्सीजन के वॉल्यूम का दुगना है, क्योंकि देखो यहाँ 2 लिखा गया है, यहाँ कुछ नहीं है तो उसको 1 समझना। ये 2 वॉल्यूम लिखेंगे, 2 वॉल्यूम लिखेंगे। इसका मतलब हो गया कि अगर यहाँ पर समझ लीजिए कि 2 वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन कलेक्ट होगा, तो यहाँ यहाँ 2 मिलीलीटर अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन कलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ 1 ही मिलीलीटर ऑक्सीजन कलेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना, 1 वॉल्यूम लिख दीजिए। ये वॉल्यूम का रेशियो पूछते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम कलेक्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी पास करके आपने वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया, इसलिए यह एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हुआ या इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा हुआ, इसलिए हम लोग इसका नाम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में ये पोर्शन आप एग्जाम्पल में लिखना, और डिफिनेशन में आप लिखेंगे लिख देते हैं यही, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन which takes place by passing electricity,
इज कॉल्ड, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ से इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इस इलेक्ट्रोलिसिस को बताने में आप याद रखना, आपको ये फिगर बनाना होगा, तो फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन जो था वो भी हमने बता दिया, और जो ये जो डिफिनेशन है वो भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही बता पा रहे हैं, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक।